नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट के बारे में और साथ ही साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी क्योंकि कोई भी स्टॉक के ऊपर मैं जब कोई स्विंग ट्रेडिंग लेता हूँ और कोई भी स्विंग लेवल्स बनता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको ज़रूर पता है। अगर आप नया सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली जो ट्रेड्स बनता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके लर्निंग के लिए, आपको सिखाने के लिए। ऐसे नहीं कि मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ कि चलो इसके ऊपर बाय करिए, इसके ऊपर सेल करिए, ऐसे मैं टिप्स कभी नहीं देता। और वीडियो को अच्छा अगर लगे तभी लाइक करना, नहीं तो ऑब्वियसली एग्ज़िट भी कर लेना। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो जब शेयर में भारी भरकम गिरावट हुआ था और जब शेयर ₹44 के आस-पास आ गया था, मतलब 50 के नीचे आ गया था, तब भी मैं आपको वीडियो बना के ये भी बता रहा था कि कंपनी इतने नीचे नहीं रहने वाले। कभी न कभी वो वापस जाएगा। हाँ, इतना जल्द से जल्द इतना धमाका परफ़ॉर्मेंस करेगा, ये मुझे पता नहीं था। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कंपनी इतना शानदार सा परफ़ॉर्मेंस करेंगे। फिर भी मुझे इस कंपनी के ऊपर एक पॉज़िटिविटी तब कन्फर्म हो गया, जब कंपनी क्वार्टरली इतना शानदार सेल्स इंक्रीज़ किया। कंटीन्यूअसली अगर सेल्स का डेटा देखेंगे, तो जून मंथ में और 2021 में सिर्फ 850 करोड़ के आसपास सेल था और बढ़ के 2022 में कितना हो गया 1400 करोड़ के आसपास। और वही सेल जून 2023 मतलब इस बार कंपनी क्वार्टर में 2400 करोड़ तक उसको लेके गया। इसका मतलब जो यहाँ पे जो मैसिव जंप देखने को मिल रहा है ना, तो वो जंप बहुत शानदार सा है। और उसके बाद आप एक चीज और भी नोटिस नहीं करे होंगे, जरूर आपको देखना चाहिए इस चीज को, वो है कंपनी के ऊपर एक्सपेंस। तो कंपनी जो एक्सपेंस किए और वो भी यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस देखे, पहले जून क्वार्टर में अच्छा खासा इन सेल्स से भी कई गुना ज्यादा एक्सपेंस हो गया था। जून 2022 में भी सेल्स से कई गुना ज्यादा एक्सपेंस हो गया था। मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी का सेल्स जितना हुआ एक्सपेंस भी सेम टू सेम हुआ। फिर भी कंपनी इस बार प्रॉफिट में क्यों आया? क्योंकि कंपनी का कुछ अदर्स इनकम भी है। देखिए अदर्स इनकम हुआ मतलब कहाँ पे हुआ, 56 करोड़, जो मतलब 2021 में था। 2022 में 168 करोड़ कंपनी के ऊपर टोटल अदर्स इनकम हुआ और इस बार कंपनी का 180 करोड़ के अदर्स इनकम्स हुआ। इस सारे इनकम्स को मेंटेन करने के बाद, और कंपनी तो जीरो डेप कंपनी है, तो कोई भी कर्जा नहीं देना पड़ा, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़ा। तो जिसके चलते कंपनी फर्स्ट टाइम 2 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो बहुत सारे लोग इस चीज को देखकर हंसेंगे क्योंकि इतनी बड़े कंपनी, सर 76,000 करोड़ का कंपनी और 2 करोड़ का कर मतलब प्रॉफिट, तो आप तो मतलब अ, मजाक कर लिए। ऐसे बिल्कुल मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली थिंकिंग के हिसाब से सोच रहा हूँ। जो कंपनी इतने बड़े से बड़े लॉस करके आ रहा था, वो कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे 2 करोड़ तक फर्स्ट टाइम प्रॉफिट जनरेट किया। इसका मतलब कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कंपनी जब कोई भी, मान के चलिए आप अगर दुकान ओपन कर रहे हैं, कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस, क्या आप गारंटी दे सकते हैं जब से दुकान ओपन कर रहे हैं तब से लेकर ही आपका लगातार हर दिन बहुत ज्यादा कस्टमर आएंगे, बहुत ज्यादा सेल्स होगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके लिए वहां पे टाइम देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 साल। बिजनेस के रूल्स के हिसाब से कोई भी बिजनेस आपको मिनिमम एटलीस्ट 5 से 6 साल आपको करना चाहिए। देखिए मेरे बात नहीं, आप हर गुजराती को देख लेना, उसके मुंह में से एक ही बात निकल के आएंगे कि 5 से 6 साल बिज़नेस को चलाना पड़ेगा, तभी उस बिज़नेस में कुछ ग्रोथ हो सकते हैं। 6 साल के बाद अगर नहीं चले तो उस बिज़नेस को बंद कर देना। तो 6 साल के ऐसे नहीं कि आपने दुकान खोला और मतलब कस्टमर आए ना आए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसे बिल्कुल नहीं। बिज़नेस को आपको बिज़नेस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो मैं इतनी सारी चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़ोमैटो एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है, जो मुझे लगता है फ्यूचर में खुद बिज़नेस को हैंडल करेंगे। और आज जो फूड डिलीवरी कंपनी कर रहे हैं, वो खुद फ्यूचर में फूड फूड सर्विसेज भी बनेगा और उसके साथ फूड डिलीवरी भी करेगा। तो दोनों ही सेक्टर को खुद अकेला काम करेंगे, इसीलिए वो मार्केट से भी डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो डेटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट है। आज अमेज़न वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। क्यों है? क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है। तो मेरे कहने का मतलब है, जिसके पास ज़्यादा डेटा वो ही मार्केट के ऊपर राज करेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, देखिए कंपनी के ऊपर एफआईएस के पास होल्डिंग्स नहीं था। वो क्या कर दिया, डायरेक्टली जितने पब्लिक के पास होल्डिंग्स थे, उस पब्लिक के सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफआईएस ने खरीदारी कर ली है। क्यों खरीदारी की है? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा धीरे धीरे करके ग्रोथ होने का चांसेस है। तो जिसके चलते हुए एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग्स को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया।
अगर मैं रही बात चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो मैंने आपको मेंशन किया था इस लेवल तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी क्या किया, एक रेंज के ऊपर कंपनी यहाँ पे फँस चुके थे। इस रेंज को वो बार-बार रीटेस्ट कर रहा था। क्योंकि अगर आपको मैं यही चीज़ को एज़ अ रेंज के हिसाब से दिखा दूँ, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को, कि रेंज के हिसाब से दिखा दूँ, देखिए यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया और फिर से नीचे आया और देखिए फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ पे जो एंट्री लेवल्स मैंने एक्चुअली यहाँ पे एंट्री लिया था, एंट्री दोनों कारण की वजह से यहाँ पे एंट्री लिया। क्योंकि पहली बात यहाँ पे 23% का एक ट्रेंड बना था, तो उसके बेसिस में यहाँ पे एंट्री ले लिया और नीचे आने के बाद फिर से एवरेज किया, क्योंकि मुझे इस रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट के हिसाब से फिर से एक जंप दिखेगा। इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और फिर से टारगेट कहाँ पे मिला, एक्चुअली मेरा टारगेट था यहाँ तक। तो टारगेट यहाँ पे बुक किया और मैं इंतज़ार कर रहा था कोई भी मौका मिले फिर से मैं एंट्री लूँगा। मौका कहाँ पे मिला? मौका तब मिला जब इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद क्या किया? एक सेलिंग तो स्टार्ट हुआ। देखिए मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। सेलिंग देखिए, सेलिंग तो स्टार्ट हुआ मगर यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद कंटीन्यूअसली 2 कैंडल्स यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और हाई वॉल्यूम के साथ। तब मैंने फिर से इसके ऊपर एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक था। तो यहाँ तक भी टारगेट मिला। नेक्स्ट जो यहाँ पे एंट्री लेवल मिला था, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया क्योंकि इस दिन रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट के बाद 2 कैंडल में ही इतना जंप दिखा दिया। तो इतना शानदार प्रॉफिट होने के बाद मतलब रैली होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। अगर इस कंपनी इस रेंज को ब्रेकआउट करते तो बहुत बड़ा फॉल दिखेगा। अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो ये इसको ब्रेकआउट करेगा और एक बड़ा-सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर इसको एक बार ब्रेकआउट करे तो एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर मैं चलूँगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं है। इंतज़ार करना, जब मौका मिलेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और हाँ, मैं सारे डिटेल्स टेलीग्राम में भी अपडेट देता हूँ। आपको लर्निंग के लिए और भी सीखने के लिए आसानी हो तो इसलिए मैं टेलीग्राम में भी अपडेट देता हूँ। जाकर टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँ तो इसका मार्केट कैप 64,500 करोड़ के आसपास है। और मैं इस पीएसयू बैंक के बारे में आज बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीएसयू बैंक के बारे में उतना बात नहीं करता। हाँ, कब करता हूँ? जब मुझे कोई स्विंग ट्रेडिंग मिलता है और जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। देखिए मुझे इस कंपनी के परफॉर्मेंस बेस्ट लगा तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड ऑब्वियसली लेने वाला हूँ। क्यों लूँगा? मैं सबसे पहले बता दूँ, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। कंपनी का कंटिन्यूअसली देखिए सेल्स क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है और इस बार कंपनी का हाईएस्ट सेल्स है और उसके साथ हाईएस्ट देखा जाए तो रेवेन्यूज़ भी जनरेट हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। कंटिन्यूअसली देखिए कंपनी के जो सेल्स इंक्रीज़ हुआ उसके साथ-साथ एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा और देखिए एक्सपेंस को कंपनी कम किया, इंटरेस्ट भी कंपनी ज़्यादा पेमेंट्स किए और उसी के चलते है कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट आया। ध्यान से देखना, 2021 में नेट प्रॉफिट कितना था? 1100 करोड़ का। 2022 में कितना? 1500 करोड़ और इस बार सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस दोनों क्वार्टर्स को अगर जोड़ेंगे तब भी ज़्यादा प्रॉफिट इस बार हुआ। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देख रहा हूँ, बुलिश ट्रेंड एक सोच रहा हूँ और इसके पीछे और एक भी रीज़न है। आप ध्यान से देखेंगे कि कंपनी का जो एनपीए है, एनपीए के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार एनपीए को किस तरीके से कंट्रोल किया, वो देखना बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए यहाँ पे एनपीए, नेट एनपीए जो गवर्नमेंट मतलब पीएसयू बैंक में देखने को नहीं मिलता, एनपीए बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कंपनी एनपीए को किस तरीके से कंट्रोल किया, पिछले क्वार्टर्स में कितना था? 1.70। ध्यान से इस चीज़ को देखना, यहाँ से ही सब कुछ छुपे हुए हैं। और पिछले सालों में कितना था? 3.31। इसका मतलब पिछले सालों की तुलना से कंपनी इस बार कितना बनाया? 1.58। इसका मतलब क्वार्टर-क्वार्टर को भी बीट किया और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दोगुना कम किया। तो जब कोई भी कंपनी खुद के एनपीए को कम किया, तो उस कंपनी के ऊपर एक बीज पॉजिटिव साइन लेकर चलना चाहिए, क्योंकि उसका कर्जा मार्केट से ज़्यादा उठा पा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी के साथ-साथ कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ को भी मेंटेन कर रहा है। तो इसलिए इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी हुआ, एनपीए भी कम गया। तो इसी के हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। देखिए, आप अलग-अलग थिंकिंग से सोच सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है मैं खुद के एनालिसिस के हिसाब से काम करता हूँ और आपको वो एनालिसिस अच्छा लगे तो आप खुद स्टडी करके काम कर सकते हैं। देखिए, रही बात कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लेने वाला हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बना? एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल्स क्रिएट हुआ और कप विद हैंडल जो पैटर्न हुआ, आप ध्यान से देखना, ये टॉप लेवल में है। कंपनी देखिए टॉप लेवल मतलब यहाँ पे जो प्रीवियस लेवल था, उसी लेवल के आसपास कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब जो हायर जो रेजिस्टेंस है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन है, उसी को वो ब्रेकआउट करेगा
और सबसे अच्छी बात क्या होता है आप जानते हैं? सबसे अच्छी बात ये होते हैं कि जब कोई कंपनी इस रेंज को जब बनाते हैं, कोई भी कप विथ हैंडल पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनाते हैं और वो भी प्रीवियस जो हाई है, मतलब लाइफ टाइम जो हाई है उसके अंदर बनते हैं, तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट इजीली अचीव होगा। तो दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड बन सकते हैं। दो तरीके से ट्रेड का मतलब आप ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से कंटिन्यूअसली शोल्डर। तो दो तरीके से ट्रेड आप ले सकते हैं। पहली ट्रेड मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा आपको रैली दिखेगा और रैली जो होगा वो मेरे हिसाब से बेस्ट रैली होगा। 76% का टारगेट मिल सकता है। तो मैं इस टारगेट के लेने के लिए भी तैयार हूँ। और यहाँ पे मैं छोटा सा भी एक टारगेट लेके चलूंगा। जो लेवल बन रहा है अराउंड ग्राउंड लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो एटलीस्ट आप कहेंगे कि इसका जो टारगेट बनेगा वो 36% के आसपास। तो शॉर्ट टर्म के लिए 36 और लॉन्ग टर्म के लिए 78। देखिए 2 साल में भी अगर 78% मुझे रिटर्न मिले तो उससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। तो देखिए कंपनी के ऊपर अभी भी कोई भी एंटी लेवल्स नहीं बना। एंटी लेवल्स कहाँ पे बनेगा, कोई भी ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए और मतलब कोई ब्रेकआउट कैंडल उसके साथ साथ, चलो मैं एक बार मार्किंग करता हूँ, उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल होना चाहिए और वो भी दोनों ही ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तब उसके ऊपर मैं एंटी लूंगा और मेरा जो टारगेट है वो मैं आपके साथ मेंशन किया हूँ। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईईएक्स। देखिए आईईएक्स के बारे में बहुत बार मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। और बहुत बार चर्चा करने का जो मेन कारण है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किए हैं कि सर आईईएक्स का मोनोपोली खत्म हो गया तो कंपनी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे मत सोचिए, क्योंकि किसी का बिजनेस का मोनोपोली खत्म हो गया, एक मैं बहुत बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। अगर मान के चलिए किसी भी जगह पे आपका ही दुकान था और वहां पे आप सारे कस्टमर को आप ही माल बेच रहे थे, क्या दूसरा कोई दुकान, 2-3 दुकान अगर ओपन हो गया, क्या आपका सारे कस्टमर भाग जाएँगे? बिल्कुल नहीं। कुछ कस्टमर दूसरे दुकान में चले जाएँगे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास रहेंगे जब तक आप उस कस्टमर को ठीक-ठाक से सर्विसेज़ देंगे, ठीक-ठाक से प्रोडक्ट देंगे और सस्ते दामों में देंगे, तो उस कस्टमर आपके पास ही वापस आएगा। तो आईजीएल का भी परफॉर्मेंस कुछ उस तरीके से ही है। आप इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर्स मुझे बेस्ट देखने को मिला और कंपनी का डेप्थ कम है, इनकम भी ज़्यादा है और कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी मेंटेन्स करते हैं और नेट प्रॉफिट भी लगातार लगातार ग्रोथ होता जा रहा है। 43 करोड़ से बन चुके 68 करोड़ से बन चुके 69 और उसके बाद बन चुके 74 करोड़। इसका मतलब हर जो ईयर ऑफ ईयर का जो जून मंथ का जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज करते जा रहा है। तो यहाँ पे एक बिग पॉजिटिव साइंस कंपनी के हिसाब से देखने को मिला। अगर यही चीज मैं अगर आपको एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान से देखना, कंपनी का शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुआ, रिजर्व भी इंक्रीज हुआ और कर्जा देखिए ना के बराबर है। तो कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देखिए एफ आई एस डी एस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था जो एक कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेड था और करीबन 21% का बाइंग ट्रेड था। तो इसके बाद देखिए नीचे आया, यहाँ पे मैंने एंटी बार बार मैं आपको बोल चुका हूँ, इस जगह पे मैंने एंटी लिया क्योंकि गैप डाउन में ओपन हुआ था। तो मैं जहाँ पे ओपन हुआ उसी लेवल्स में मैंने एंटी ले लिया और उसके बाद देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। तो इस रेंज को जब ब्रेक, देखिए यहाँ पे एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए मतलब क्या है, कंपनी देखिए बार बार ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और थोड़ा-सा नीचे आने की भी कोशिश करें। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लेवल्स बना है 111 का, तो इस लेवल तक आ सकते हैं। तो कंपनी का जो वॉल्यूम है, वो कंटिन्यूअसली डाउन होता जा रहा है। इसका मतलब जितना से बायर्स है, वो सेलर को मतलब बीट कर रहे हैं और सेलर को पीछे छोड़कर ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो कितना टाइम लगेगा, कब टारगेट देगा, तो उसका तो कोई पता नहीं है। तो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ इस लेवल तक, 158 तक। अगर मुझे मेरे एंट्री लेवल से अगर टारगेट मिले तो मुझे टारगेट मिलेगा एटलीस्ट 27% के आसपास टारगेट मिलेगा। तो मैं इसके लिए इंतजार करूंगा, चाहे मुझे 1 साल भी लगे कोई बात नहीं। 1 साल में 27% भी रिटर्न मिलना कोई कम नहीं है। तो मेरे हिसाब से 1 साल नहीं लगेगा। जिस तरीके से पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से इस कंपनी का भी ग्रोथ जरूर बढ़ेगा। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी में हाई पोटेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि देखिए कंपनी का डिविडेंड भी बहुत शानदार है, कंपनी की एनुअली इनकम भी है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास कर्जा है, इस कर्जे को बीट करने के लिए कंपनी अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे
तो कंपनी इस बार अच्छा खासा रिजल्ट भी पब्लिश किया। जैसे कंपनी का सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो कंपनी से ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने के बाद कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट है कि कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड भी दिया। इस बार अगस्त मंथ में भी डिविडेंड दिया 8 तारीख को 4.75 रुपीज के आसपास। और कंपनी इसी के हिसाब से बोनस भी अनाउंसमेंट किया। जो 2021 में बोनस दिया था 1:3 रेशियो का, फिर से एक बार बोनस देने वाला है 1:3 रेशियो का। इसका मतलब हर 3 शेयर में आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो इसका मतलब आपके पास 3 शेयर है तो उसके बदले 1 शेयर मिलेगा। आप कहेंगे सर मेरे पास तो 2 शेयर है तो मुझे कितने क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा। और आपके पास मान के चलिए 5 शेयर है तो आपको 1 ही शेयर मिलेगा। ऐसे नहीं कि 2 शेयर मिलेगा। तो आपके पास 6 शेयर होना चाहिए तभी आपको 2 शेयर मिलेगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।